बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमक पारे। आइए देखते हैं रेसिपी। मैदा लिया है मैंने 2 कप, 1 कप मैदा डाला है बॉल में, ये दूसरा कप ये डाल दिया है मैंने। और अब इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और साथ में शामिल करूँगी इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है मैंने इसमें। और अब इसमें शामिल करूँगी घी, मेल्ट किया हुआ घी है, 4 से 5 टेबल स्पून घी डाला है मैंने इसमें। और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जैसा एक जान हो जाए और सारी चीज़ें इस पर मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छी सी मिक्स हो चुका है और इसकी मुट्ठी बन रही है, यानी कि हमारा मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। नीम गर्म पानी लिया है मैंने और इसको थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊँगी और उसको मिक्स करके गूँथती जाऊँगी। डो हमने इसकी अच्छी सी सख्त सी बनानी है, इसीलिए इसमें पानी एक साथ नहीं डालना है, मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मैंने गूँथना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊंगी और इसकी अच्छी सी सख्त सी डो बना लूँगी मैं। ये देखिए डो हमारा तैयार होने की तरफ जा रहा है। अब इसको मैं अच्छे से मुट्ठियाँ लगाऊंगी, 2-4 मुट्ठियाँ लगा के गूँधूंगी। मैदा याद रखिएगा हमारा डो बहुत ही सख्त सा होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत सख्त सा मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये 10 मिनट के लिए रख दूँगी मैं ढक के इसको। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे डो को देखते हैं हम और इसको दोबारा से 1-2 मुट्ठी लगाते हैं। और अब इसके मैं पेड़े बना लूँगी 2। चलिए साथ में वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 पेड़े बना लेने हैं इसके। और अब इसको मैं फ्लोर पे रख के बेलूँगी। मैंने इसमें कोई मैदा नहीं लगाना, खुश्की वगैरह नहीं लगाना है, इसको बगैर खुश्की के मैंने बेलना है। ये देखिए बिल्कुल बहुत पतला मैंने इसको डो का बेलना है। डो हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा हमने बेला तो हमारे नमक पारे बहुत नरम से हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको बहुत पतला और बहुत ही बारीक बेलना है ताकि हमारे नमक पारे क्रिस्पी बने। ये देखिए मैंने बहुत ही बारीक कर लिया है इसको बेल के। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने नमक पारों की कटिंग थोड़ी बड़ी की है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं क्योंकि बाज़ार के नमक पारे तो छोटे छोटे से होते हैं। मैंने बड़े थोड़े शेप में थोड़े बड़े बनाए हैं। ये कटिंग कर दिए हैं। अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तमाम नमक पारों को इस तरीके से निकाल के, ये देखिए इतना बड़ा शेप बना है। तमाम नमक पारे प्लेट में निकाल लूँगी। घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया था, घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। और अब इसमें मैं तमाम नमक पारे इसमें डाल दूँगी। फ्लेम हमने इसका फुल रखना है शुरू में, और उसके बाद जब ये थोड़े फ्राई होने लगे तो इसको हमने स्लो कर देना है। दस से 15 मिनट में हमारे नमक पारे फ्राई हो जाएंगे और गोल्डन कलर में आ जाएंगे। ये देखिए नमक पारों पे थोड़ा सा कलर आना शुरू हो चुका है।
नमक पारे हमारे ब्राउन हो चुके हैं, कलर आ चुका है इसका। और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम नमक पारे हमने कटिंग करके फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।